हेलो फ्रेंड्स, मैं सुदीप तिवारी आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लाभ हानि के जो क्वेश्चन करते हैं उसके फॉर्मूले देखेंगे। कुछ बच्चों को दिक्कत होती है कि लाभ क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय क्या मूल्य क्या होता है, लाभ कैसे निकालते हैं, हानि कैसे निकालते हैं। तो सिर्फ आप इन फॉर्मूलों को या इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम जो होगी वो खत्म हो जाएगी। तो देखें, सबसे पहले लाभ और हानि के जो प्रश्न है उसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे समझना है, मैं वो आपको थोड़ा थोड़ा करके समझाते जाऊंगा। सबसे पहले क्रय मूल्य क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम है कि सर क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य मतलब होता है सीपी, कॉस्ट प्राइस, है ना। सीपी क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए एक चीज सोचें, यदि हमें विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य में से यदि हम लाभ को घटा दें तो क्या निकल के आएगा। मान लीजिए मैंने कोई वस्तु है 100 रुपए में खरीदी थी, है ना, वो मेरा क्रय मूल्य हो गया। मैंने 100 रुपए की खरीदी और उसको कितने में बेच दिया। मान लीजिए मैंने 120 में बेच दिया तो उसको लाभ कितने का हुआ, 20 रुपए का। यही विक्रय मूल्य में से यदि मैं लाभ घटा दूं तो देखिए क्रय मूल्य निकल के आएगा ना, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ये नहीं कि रटना है, ये याद करना है, याद नहीं करना है। यदि विक्रय मूल्य में से हम लाभ को घटा देंगे तो क्या निकल के आएगा, क्रय मूल्य निकल के आएगा। ठीक, समझ में आएगा। या और क्या कंडीशन है, तो या तो हम विक्रय मूल्य में हानि जोड़ दें तो भी क्या निकल के आ जाएगा, क्रय मूल्य निकल के आएगा। कैसे, वैसे जैसे मैंने बताया, यदि मैंने कोई वस्तु मान लीजिए 100 रुपए में खरीदी थी और मैंने उसको 80 रुपए में बेच दिया तो उसको कितनी हानि हुई, 20 रुपए की। जैसे हम 20 रुपए जोड़ देंगे तो देखिए क्रय मूल्य के बराबर हो गया। तो कैसे याद रखना है कि जब भी क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ या विक्रय मूल्य प्लस हानि। इसके बाद बात करें विक्रय मूल्य की, तो विक्रय मूल्य क्या, विक्रय मूल्य या इसको बोलेंगे सेलिंग प्राइस, एसपी, क्या होता है, कैसे निकालेंगे। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए यदि हम क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ दें तो क्या निकल के आ जाएगा, विक्रय मूल्य। कैसे, यदि मैंने कोई वस्तु 100 रुपए की खरीदी और 20 रुपए लाभ पर बेच दी तो मैंने कितने की बेची, 120 रुपए की। तो देखिए जैसे इसको जोड़े तो विक्रय मूल्य आपका आ गया है। तो क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य। और इसी तरीके से बात करें तो क्रय मूल्य माइनस हानि, जब क्रय मूल्य में से हानि को घटा देंगे तो भी क्या निकल के आएगा, आपका विक्रय मूल्य निकल के आएगा। इसके बाद हम लाभ की बात करें, लाभ मतलब प्रॉफिट। लाभ कैसे निकालेंगे, लाभ तभी होता है जब विक्रय मूल्य बड़ा हो और क्रय मूल्य छोटा हो। तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दें तो क्या निकल के आएगा, लाभ। मान लीजिए विक्रय मूल्य 150 रुपए है, विक्रय मूल्य 150 रुपए है और क्रय मूल्य 100 रुपए है, तो लाभ कितने का होगा, 50 रुपए का। तो 50 रुपए निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं इसी में कि नेक्स्ट क्या होगा। यदि हमें हानि निकालनी है, हानि मतलब लॉस, तो हानि कैसे निकालेंगे, हानि तभी होगी जब क्रय मूल्य छोटा हो और विक्रय मूल्य बड़ा हो। तो क्रय मूल्य छोटा, तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो क्या निकल के आएगा, हानि निकल के आएगी।
इसी तरीके से अब लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे? तो लाभ प्रतिशत बराबर, इसको बहुत अच्छे से देखना आप लोग, क्योंकि लाभ दो प्रकार से होता है, एक तो वस्तु पर और एक रुपए पर लाभ होता है। वस्तु पर कैसे लाभ होगा समझना, यदि मैं कोई 10 वस्तुओं को खरीदूं, 1 रुपए में मैंने 10 वस्तु खरीदी और 1 रुपए में 8 वस्तुओं को बेच दिया, तो मुझे 2 वस्तुओं का प्रॉफिट हुआ, वही प्रॉफिट हमारा वस्तु में होता है। और जब रुपए की बात करेंगे तो रुपए में सेम, यदि मैं कोई वस्तु 1 रुपए में खरीदूं और 2 रुपए में बेच दूं तो मुझे 1 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। तो वस्तु पर लाभ और रुपए पर लाभ दोनों को देखेंगे। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100 और परसेंट का साइन। कब? जब बात रुपए की करे तब। कब के लिए ये? जब बात रुपए की होगी तो लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100 और परसेंट का साइन। लेकिन जब बात वस्तु की होगी, जब बात वस्तु की होगी तो क्या होगा? लाभ तो होगा परंतु नीचे क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा इंटू 100 और परसेंट का साइन हो जाएगा। लाभ जब रुपए होगा तो लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100 का परसेंट, और जब वस्तु पर होगा तो लाभ बटे विक्रय मूल्य इंटू 100 और परसेंट का साइन। इसी तरीके से जब हानि प्रतिशत की बात करेंगे तो हानि प्रतिशत में क्या होगा? हानि बटे क्रय मूल्य, हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100 और परसेंट का साइन। कब? जब बात रुपए की होगी। और इसी तरीके से हानि बटे विक्रय मूल्य इंटू 100 और परसेंट का साइन जब बात वस्तु की होगी। जब बात वस्तु की होगी तो हानि बटे विक्रय मूल्य, जब भी रुपए की बात तो नीचे क्रय मूल्य, वस्तु की बात तो नीचे विक्रय मूल्य। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग को आगे भी काम में आएगा। इसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक, चलिए एक कुछ बातें और जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि लाभ। लाभ हमेशा, लाभ जो होगा, लाभ हमेशा किस पर होता है? तो लाभ हमेशा सीपी पर होता है, या जिसको बोलेंगे क्रय मूल्य पर होता है। ठीक, लाभ हमेशा किस पर होता है? क्रय मूल्य पर होता है। और जो छूट होती है या जो डिस्काउंट होता है वो छूट हमेशा किस पर मिलती है? तो वो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलती है। किस पर? तो अंकित मूल्य पर। छूट जो भी होगी आपकी वो अंकित मूल्य पर होगी। ठीक, अंकित मूल्य जो होता है वो एमआरपी होता है और अंकित मूल्य हमेशा ऊपर लिखा जाता है। अंकित मूल्य पर कभी लाभ अथवा हानि नहीं हो सकती है। ठीक, क्योंकि जब भी आप बात करोगे, अंकित मूल्य मतलब होता है जो क्रय मूल्य है उसके ऊपर जो अंकित किया गया मूल्य होगा वो अंकित मूल्य होगा, तो उस पर लाभ और हानि कभी नहीं होगी। हाँ, और जो क्रय मूल्य है उस पर कभी छूट नहीं मिलेगी। अगर क्रय मूल्य पर छूट दे दिया गया तो जैसे ही आप छूट दोगे तो वो क्या हो जाएगी? उसकी हानि हो जाएगी। इसलिए अंकित मूल्य पर छूट और क्रय मूल्य पर हमेशा लाभ होता है। ये सब आपको याद होना चाहिए, तभी आप लोग अच्छे से क्वेश्चनों को कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ इसके कि क्वेश्चन किस तरीके से हैं। क्वेश्चन जैसे कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपए है और विक्रय मूल्य देखें, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपए और विक्रय मूल्य 123 रुपए है, तो बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ होगा? तो लाभ कैसे निकालेंगे? लाभ निकालने के लिए मैंने बताया था कि विक्रय मूल्य में से आप क्रय मूल्य को घटा दें तो क्या बचेगा? लाभ बचेगा।
तो लाभ निकाल लेते हैं। विक्रय मूल्य 123.20 और क्रय मूल्य 110 रुपए, तो घटाने पर कितना आएगा? 123.20 में से 110.00, तो 20, 3 और 1, तो 13 रुपए 20 पैसे का उसको क्या हो गया है? प्रॉफिट हो गया है। तो प्रॉफिट लाभ, चलो फॉर्मूला लिख देते हैं, फॉर्मूले भी आपको याद होते रहेंगे। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100 और परसेंट का साइन। लाभ कितना? 13.20, क्रय मूल्य कितना है? तो क्रय मूल्य 110 रुपए इंटू 100 और परसेंट का साइन हो जाएगा। जैसे ही दशमलव अलग करेंगे तो नीचे 2 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो, ये जीरो से ये जीरो, 11 से काटे 11 एकम 11, 2 बचा, 11 दूनी 22, तो उसे क्या हो जाएगा? 12% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक साइकिल को 1960 रुपए में खरीद कर 1962 रुपए में बेचे जाने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी? तो जब हानि बताना है तो हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होगा? छोटा, विक्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य क्या होगा? बड़ा, विक्रय मूल्य क्या होगा? छोटा, तभी क्या होगी? हानि होगी। तो बोला है 1960 रुपए में खरीद कर, खरीदना मतलब क्रय मूल्य, तो 1960 रुपए में खरीदा और 1962 रुपए में बेच दिया। बेच दिए जाने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी? तो उसे 2 रुपए की हानि हो गई। ठीक, अब बताना क्या है? हानि प्रतिशत नहीं, अच्छा हानि, तो हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100 और परसेंट का साइन। तो हानि कितने की हो गई? 2 रुपए की। क्रय मूल्य कितना है? तो 1960 इंटू 100 और परसेंट का साइन। ये जीरो से ये जीरो कट गया, 2 से काट दें तो 2 नाम 18 और 2 अट्ठे 16। शायद कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई होगी। तो इसका जो अभी आंसर होगा 10/98% इसको हानि होगी। ठीक, और चाहे तो 2 से काट दें, 2 पंचे 10, 2 चौके 8 और 2 इनाम 18, तो 5/49% की क्या हो जाएगी? इसको हानि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि आदित्य ने एक गाय 8,580 रुपए में बेचकर क्या कमाया है? 4% लाभ कमाया। तो वह गाय कितने रुपए में खरीदा? खरीदा मतलब क्या हो गया? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना हो गया? x रुपए। और मैंने एक लाइन बताई थी कि लाभ या हानि हमेशा किस पर होती है? क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य पर उसे 4% का लाभ हुआ। तो जब लाभ हुआ तो कितने का बेच दिया? तो इतने का बेच दिया। अब इसको सॉल्व कर लें। चलिए 4 से काट देते, 4 दूनी 8, 4 6 24, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 चौके 16 और 4 पंचे 20, 2 से 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 0, 13 से काट दे, 13 एकम 13, कितना बचेगा? 7 और 1 8, 13 6 78, 13 3 40, 13 52, 53 65, 13 6 78, 13 6 78, कितना बचा? 79 6, 13 पना 65। तो x बराबर जब इसका गुणा कर देंगे तो 0 5 25 हासिल आए 2, 6 पंचे 30, 31 32 की 2 हासिल आए 3, 5 5 और 2 7। तो 7,250 रुपए में उसने खरीदा और 4% लाभ पर बेचा। तो कितने का बेच दिया? 8,580 रुपए का। ठीक, सॉरी गुणा गलत हो गया, 6 पंचे 30, 8 हो जाएगा यहाँ पे।
ये कितना है 8,250 रुपए में उसने क्या कर दिया, खरीद लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक कुर्सी को 873 रुपए में बेचने से विक्रेता को 10% हानि होती है। कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है? मैंने बताया सीपी जो होता है हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा किस पर होता है, सीपी पर होता है। तो क्रय मूल्य पर क्या हो गया उसे 10% की हानि, तो 90% और बराबर में 873 रुपए। जब लाभ होगा तो 100 से ज्यादा होगा और जब हानि होगी तो 100 से कम होगी। 0 से 0 9 से 9 नाम 81 कितना 6 9 7 63 तो x बराबर 970 रुपए। 970 रुपए की चीज थी उसने 873 का बेच दिया तो उसे 10% की क्या हो गई, हानि हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घड़ी को 2880 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है, वह इसे कितने में बेचे कि 5% का लाभ हो। ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको बता दिए हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो जो पहला परसेंट होगा उसे नीचे रख देंगे और जो दूसरा परसेंट होगा उसको ऊपर। तो पहला परसेंट 10% हानि तो हमने 10% हानि और फिर बोला कितना 5% लाभ तो 5% लाभ ऊपर। 0 से 0 9 से 9 दिया 27 एक बचा 9 दूनी 18 गुणा कर ले तो 32 पंचे 160 हासिल है 32 32 और 1 33 तो 3360 रुपए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए जो मैंने बताया था अभी कि वस्तु पर लाभ अलग होगा और रुपए पर लाभ अलग होगा। तो वस्तुओं पर लाभ देखें कि यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखें कितनी वस्तु का प्रॉफिट है, इस पर देखो तो मैंने वस्तु पर जो लाभ बताया था तो क्या बताया था, लाभ बटे विक्रय मूल्य इंटू 100 और परसेंट का साइन, यही बताया था ना। तो लाभ कितने का, 3 वस्तु का, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 12 इंटू 100 और परसेंट का साइन, क्योंकि विक्रय मूल्य आपको 12 दिया हुआ है। 3 चौके 12, 4 से काटेंगे तो 25, तो 25% इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है तो उस पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखें क्रय मूल्य 20 और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना हो जाएगा 21। तो क्रय मूल्य वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है। तो देखें डिफरेंस कितने का, 1 रुपए का, तो लाभ कितने का, देखिए 20 रुपए का उसने कुछ खरीदा और 21 रुपए में बेच दिया तो 1 रुपए का उसको क्या हो गया, प्रॉफिट। 1 रुपए का प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य इंटू 100 और परसेंट का साइन, यही होता है ना, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100 और परसेंट का साइन। 20 पंचे 100 तो 5% आंसर। मैं बार बार फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को इसी वीडियो पर सारे फॉर्मूले याद हो जाएं, बाद में याद करने की जरूरत ना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी भेजें। और क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या 100 पेंसिल बेचने पर, मतलब विक्रय मूल्य क्या हो गया 100, जब 100 पेंसिल बेचने पर दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ कितने का हो रहा है, 20 पेंसिल का प्रॉफिट हो रहा है। तो एक चीज समझें, जब 100 पेंसिलें बेच रहा है तो 20 पेंसिल का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब उसने कितनी पेंसिलें खरीदी थी, तो उसने 80 पेंसिल को खरीदा था
तो कितना हो जाएगा 20/80 इंटू 100 और परसेंट का साइन 20 चौके 80, 4 से काटेंगे तो 25%, तो आंसर क्या हो जाएगा 25% इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। अब क्या हो रहा है, उसको हानि हो रही है, मतलब उसने कितने खरीदे होंगे, उसने 40 खरीदा होगा, तब तो उसने 36 बेच दिया, तो कितने 4 संतरों की हानि हो गई, लॉस कितना हो गया, सॉरी हाँ लॉस कितने का दिया है 4 का। जैसे ही देखो जब विक्रय मूल्य पर हानि होती है ना, तो बस अगर उसने 40 वस्तु की 40 वस्तु बेच देता तो ना लाभ होता ना हानि होती, लेकिन उसने क्या किया 4 वस्तु कम। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो कि विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती तो आप लोग समझ जाइए कि हानि हो रही है, तो जब इसमें जुड़ेगा विक्रय मूल्य तो क्रय मूल्य निकल के आएगा। तो कितने की हानि हो रही है, हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100 और परसेंट का साइन, सीपी लगा दिए। अब हानि हो रही है उसको कितने की, तो 4 की बटे 40 इंटू 100 और परसेंट का साइन, 4 से 40 0 10% का क्या हो गया, उसको हानि हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेम क्वेश्चन है, बस इस पर देखें क्या दिया हुआ है हानि, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है इस पर भी देखें कि 250 केले बेचने पर 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए इसको लाभ कर लेते हैं, हानि तो अभी हमने कर लिया है, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर यहाँ क्या कर लेते हैं, लाभ होता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया है आपका। तो अब कैसे करेंगे, जब हानि थी तो घटा रहे थे, जोड़ रहे थे, और जब लाभ है तो क्या करेंगे, घटा देंगे। 250 क्या है एसपी बेचने पर, और प्रॉफिट हमने मान लिया कितना दिया हुआ है 50 किलो का, तो सीपी कितना हो जाएगा, जब प्रॉफिट हो गया 50 किलो का तो सीपी जो रहा होगा 200 केले रहे होंगे, तो प्रॉफिट लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100 और परसेंट का साइन, तो लाभ हो गया 50 का, क्रय मूल्य 200 इंटू 100 और परसेंट का साइन, 2 0 से 2 0 काट दें, 2 से काट दें तो कितना हो जाएगा 25, तो 25% का उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए इतना ही क्वेश्चन थे, मैं आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा, और फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला आप जरूर याद करके रखें, क्योंकि फॉर्मूले से बहुत सारी चीजें क्या हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं आपकी। तो ये सब फॉर्मूले बहुत जरूरी होते हैं। ओके, बाय बाय।